हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी ऑफ क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, आप किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो देखिए, बड़ा अपडेट है उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप का। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस बार भी स्कॉलरशिप पाना बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि आगे बायोमेट्रिक होने वाला है तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। लेकिन अभी भी जो स्कॉलरशिप के स्टेटस है ना, जो पेंडिंग स्टेटस दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको वंचित रहना ही पड़ेगा। अब किन लोगों की स्कॉलरशिप आएगी, किन लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये विस्तार से बात करेंगे। देखिए, मैं आपको आज पूरे डाटा दिखा देता हूं। जो भी स्टेटस आपके शो हो रहे हैं अब तक, जितने भी स्टेटस हैं, जितने टाइप्स के स्टेटस दिख रहे हैं ना बच्चों के, वो सारे स्टेटस बताऊंगा और बताऊंगा कि किन लोगों के स्टेटस वेरीफाई होंगे, किन लोगों के वेरीफाई कभी नहीं होंगे, उनके डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार की स्कॉलरशिप टीम के अकॉर्डिंग या फिर आपके कॉलेज के द्वारा डाटा ना देने के कारण। तो क्या क्या गलतियां, देखिए सबसे पहले बात करें कि अगर देखिए कुछ इस तरह से आपके ग्रीन ग्रीन दिख रहे होंगे, पांचों वेरिफिकेशन में आपको बता दूं। अब देखिए, ये फोर्थ फिफ्थ वाला देखिए यहाँ पे पेंडिंग लिख रहा है ना, तो ये आपके स्कॉलरशिप समाज कल्याण विभाग के द्वारा अपडेट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कमीशन के द्वारा ये दिख रहा है, यहाँ पे स्कॉलरशिप कमीशन के द्वारा यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा इसमें, तो किस तरह के स्टेटस होंगे जो कि ऐसे दिखाई देंगे और कब तक ये वेरीफाई हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 20 मार्च, ठीक है, अब तक ये जो अपडेट दिया गया है उसमें दिखाया गया है कि 20 से 22 मार्च में आपका स्कॉलरशिप स्टेटस होने, कैसा भी हो जैसा भी हो, लेकिन स्कॉलरशिप आने का चांसेस जो है 20 मार्च को दिखा दिए जाएंगे। तो देखिए, ये पूरा देखिए, आप यहाँ पे दिख रहा है हाई स्कूल बोर्ड डाटा मिसमैच, ठीक है। उसके बाद में ये तो आपको दिख रहा होगा कि यूपी का बोर्ड है या फिर सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, ये कुछ अपडेट है। उसके बाद में देखिए मार्कशीट रिजल्ट टाइप नॉट मिसमैच, या फिर आपके नंबर जो है कम है 50-55% से 50% से, या फिर वो मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ग्रेजुएशन का जो एडमिशन है आपने डायरेक्ट ले लिया है किसी भी तरह से, मतलब जो आपको पता है दो तरह की प्रणाली होती है, एक तो डायरेक्ट एडमिशन होता है और एक काउंसलिंग के अकॉर्डिंग होता है, तो काउंसलिंग नहीं कराई है उसके अकॉर्डिंग है, या फिर कुछ भी ऐसा अपडेट है जो कि यूनिवर्सिटी और आपके डाटा में मिसमैच दिखा रहा है। तो वो अपडेट अगर आपको, ये तो आपको ही सही करना था, अगर ये सही नहीं हो रहा तो समाज कल्याण विभाग की ओर से आपका डाटा मिसमैच मानते हुए यहां पे ये इसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अगर आपका फॉर्म में ये सब कुछ दिख रहा है, देखिए मैं आपको बता दूं, हाई स्कूल का डाटा और बोर्ड का मिसमैच कभी कभी ये पिछली बार जैसा कि दिखाई दिया गया तो वो तो सही कर दिया गया था, लेकिन इस बार की क्या स्टेटस है अभी तक देखिए आप लोगों को ही चेक करना होगा कि आपके जो डाटा दिख रहे थे, आपका जो स्टेटस दिख रहा था पहले, वो क्या दिख रहा था और अब क्या दिख रहा है। तो मैं आपको फाइनली बता दूं, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो फिर अपडेट होना मुश्किल रहेगा। अब देखिए यहां पे दिख रहे हैं आप कि जो इनरोलमेंट नंबर मैंने आपको पहले बोला था, बैंक के सबसे पहले एक वेरिफिकेशन था, ठीक है, डीबीटी अकाउंट के। उसके बाद में सबसे ज्यादा ये दिख रहा था कि भाई इनरोलमेंट नंबर ये ब्लैंक है, खाली इसने भरा ही नहीं आप लोगों ने। तो ये आपकी गलती है और ये अगर नहीं हुआ तो 101% मानिए कि आपका डाटा नहीं माना जाएगा सही और उसके बाद में उसे डिलीट कर दिया जाएगा, उसके बाद में रिजेक्ट दिख दिया जाएगा और कारण दिख जाएगा कि वैसे भी स्कॉलरशिप टीम ने यहाँ पे आपका नंबर मैच नहीं था और वो कैंसिल कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत ज़्यादा कैटेगरीज यहाँ पे साफ साफ दिख रही हैं सामने कि भाई साहब ये अगर गलत होता है तो भी नहीं माना जाएगा, ये गलत होता है तो भी नहीं माना जाएगा। तो इसमें अगर किसी ने जल्दबाजी की फॉर्म भरने में और बाद में जो सुधार करने की प्रक्रिया खुली थी उसमें क्या किया था, काफी बच्चों ने तो ऑन किया फॉर्म को, लेकिन बिना कुछ उसमें संशोधन किए ही सबमिट कर दिया, क्योंकि वो एक ही बार खुलता है। तो फिर उसके बाद में कह रहे थे कि सर अब क्या होगा। अब देख रहे हैं एक ये देखिए, ये भी आपके कॉलेज ने अगर एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं किया, इंस्टीट्यूट ने अगर फॉरवर्ड नहीं किया या मिसमैच कुछ भी डाटा है, तो फिर इसके बाद तो आप ये समझ लीजिए कि 101% आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो ये जो पेंडिंग है ना, ये जो स्टेटस दिख रहा है मैं आपको दिखा दूं। देखिए बैंक ने वेरीफाई कर दिया, सब कुछ वेरीफाई है, लेकिन यहाँ पर देखिए फिफ्थ जो हमारा DWO की तरफ से है, यहाँ पे DWO की तरफ से यहाँ पे सीधे सीधे कर दिया कि वैसे अभी तक रुका हुआ है आपका फार्म। तो ये भी समाज कल्याण विभाग की तरफ से आपका अगर रुका हुआ है तो फिर ये दिक्कत होने वाला है। देखिए दोबारा से यही वाला मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये सबसे ज़्यादा दिखने वाला स्टेटस था। अगर ये स्टेटस अभी तक आपके दिख रहा है, आपके स्टेटस में, आपके जो फॉर्म है उसमें अगर ये स्टेटस दिख रहा है तो फिर आप भूल जाइए कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अब इसे देखिए सुधारने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसके लिए तो आप एप्लीकेशन भी लिखी जा रही है समाज कल्याण विभाग को, आप जाके सीधे सीधे एप्लीकेशन दे दीजिए अगर एनरोलमेंट वगैरह का ये दिख रहा है, क्योंकि आपके काफ़ी बच्चों को कह रहे हैं कि सर ये सब कुछ सही था फिर भी ये दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन सीधे समाज कल्याण विभाग को दे दीजिए, क्योंकि कॉलेज वाले तो इतनी जल्दी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे उन लोगों के लिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए आप देखिए यहाँ पे जो मार्क रिजल्ट, ये सबसे ज़्यादा मिसमैच में ये डाटा था कि ये पता नहीं क्या हो रहा है कि आपका रिजल्ट ही उसमें मैच नहीं हो पा रहा, ठीक है, किस कारण से ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगर यूनिवर्सिटी ने जो अपडेट डाटा किया है उसमें आपकी गलतियां, मतलब आपसे और उनसे जो आपने लगाया है वहां पे लिखा है उससे अगर मैच नहीं हो पा रहा तो फिर ये स्कॉलरशिप के लिए एक मतलब हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये बड़े बड़े कारणों में से एक है जो कि स्कॉलरशिप ना आए।
ठीक है। अब उसके बाद में काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर ये सब कुछ सही था हमारा, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए ही तो मैंने बताया था कि आपको सीधे सीधे एप्लीकेशन लिखना है कि भाई सब कुछ डाटा सही है, उसके बाद में भी ये। और जिन लोगों ने एप्लीकेशन लिखा था उनका काफी बच्चों का बोल रहे थे, उन्होंने कमेंट भी किया मेरे को कि वो सब कुछ सही हुआ। अब देखिए ये वाला, तो ये वाला डाटा तो भाई साहब ये आपके लिए है ही नहीं, आपके लेवल का ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो लिखा है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी, आपका जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है एनएसपी पे। तो इसके बारे में तो फिर आप कॉलेज को ही वही ये करना होगा, ये आपके बस का बात नहीं है, ठीक है। इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। अगर कोई फर्जी मतलब इंस्टीट्यूट है, उससे आपने स्कॉलरशिप भरा है, तो फिर आप भूल ही जाइए, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा करके देखने लगेगा। और ये सही करने का काम कॉलेज का है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये मैं आपको 100% बता दूं। अगर ऐसा कुछ डाटा दिख रहा है तो सीधे सीधे देखो, अभी दिखा देता हूं मैं आपको कैसे कैंसिल किया जाएगा। देखो ये दिख रहा है, अब देखिए इसी तरह के बच्चे को देखो कैसे कैंसिल भी कर देते हैं, ठीक है। तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से यहाँ पे सीधे सीधे कैंसिल कर दिया जाता है। देखिए इस तरह से कि भाई साहब कारण क्या बता दिया जाए, कारण यही बता दिया जाए कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पे स्कॉलरशिप का सीधे सीधे कमीशन के है। और उसके बाद में बात करेंगे हम एज वाला। तो एज का देखिए, अगर आपने आधार कार्ड में कुछ और एज है, आपके मार्कशीट में कुछ और एज दिखा रहा है, उसमें कुछ मिसमैच हो रहा है अपने आधार कार्ड, क्योंकि सबको पता है कि आधार कार्ड से सब कुछ अपडेट है। तो देखिए एज वाला इशू है, तो यहाँ पे भी आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिखाया जाता है कि फर्जी आपने भरने के लिए चांस किए हैं। काफी बच्चे कहता है कि जो आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं, तो हाई स्कूल वगैरह दोबारा करके, तो उसमें अब आधार कार्ड में कुछ चेंजेस हो गया और वो सही नहीं सुधार कर पाए। तो अब जो आधार कार्ड अपडेट हो रहा है उसमें समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल साइट से अपडेट होगा स्कॉलरशिप की साइट पे, तो वो एज का फैक्ट दिखाएगा, 101% दिखाएगा कि एज इसमें चेंजेस है। और एज अगर चेंजेस है तो फिर 100% आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो कारण है ना, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें काफी बच्चों के सुधार हो चुके हैं, और जो होने थे वो हो चुके हैं। नहीं तो देखिए यहाँ पे ऐसा रीजन आएगा लिख के सीधे सीधे, आप देख रहे हैं ना, इसमें सीधे रीजन लिख के आ गया भाई सब सस्पेक्ट केस है, इसमें हम सुधार नहीं कर सकते, और सीधे सीधे कैंसिल कर दिया गया। और कैंसिल ही करेगा, ये आप देख लीजिए, ये फॉर्म कैंसिल होते ही, और फिर आप कैंसिल वाले फॉर्म में तो आप सोच ही सकते हैं ना कि स्कॉलरशिप तो भूल ही जाइए। तो इस तरह से कुछ अगर आपका दिखता है तो यहाँ पे रिजेक्टेड वाइज दिखा जाएगा। अब देखिए ये कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो कि भाई अपने स्टूडेंट का डाटा ही फॉरवर्ड नहीं कर पाए, तो उनके लिए तो ये अपडेट है कि भाई साहब ये दिखाया जाएगा इंस्टीट्यूट ने फॉरवर्ड ही नहीं करा और ये कैंसिल। तो ये तो लोग भूल ही जाएं, जिनका इस तरह का कुछ डाटा दिख रहा होगा वो लोग तो भूल ही जाएं कि स्कॉलरशिप उनको आनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपके कॉलेज ने ही आपके साथ में बहुत अच्छा काम किया कि वो फॉरवर्ड ही नहीं किया, ठीक है। ना ही ज़्यादा काम करा, ना ही ज़्यादा स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करना पड़ेगा आपको, और ना ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इसमें कमीशन के लिए यहाँ पे देखिए पेंडिंग दिखा रहा है। अगर ये दिखा रहा है ना, तो ये तो 101% चांसेस हैं कि ये 100% आपका अगर डाटा सही है तो ये पूरा हो जाएगा। काफी बच्चे कह रहे थे कि सर ये वाला क्या है, तो ये आपको बता दूं मैं कि ये तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से अभी इसमें संशोधन चल रहा है। ये 101% रुका हुआ है, ये कोई बात नहीं, इसको आप शांति रखिए, ये सही हो जाने का है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे डाटा सही हो जाएंगे। हाई स्कूल वाला ये डाटा आपको, अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, तब ये डाटा आपका सही होगा। समाज कल्याण विभाग को अभी भी टाइम है, मैं आपको बता दूं, बार बार यही बोल रहा हूं कि एक एप्लीकेशन लिख के आप भेज दीजिए या फिर अपने कॉलेज में बात कीजिए, तो आपका स्कॉलरशिप आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।